देखिए ये यूपी पुलिस की जो मैथ है, इसमें ये पॉइंट नंबर 3 मैथ का जो होगा, जिसका नाम होता वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो आपको अगर बात की जाए वर्ग का, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग हमने आपको बार बार बताया कि कितने तक कम से कम याद होना चाहिए, 30 तक। कितने तक? 30 तक। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक का वर्ग, एक वर्ग का मतलब कितना होता? अगर एक का स्क्वायर ही क्या कहलाएगा? 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर कितना? 2 गुणे 2 बराबर कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना कह सकते हैं? 3 गुणे 3 बराबर कितना? 9। इसी तरीके से 4 का कितना होता है? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 5 का वर्ग कितना? 25। 6 का कितना? 36। फिर आप 7 का जानते हैं कितना? 49। 8 का कितना? 64। 9 का कितना जानते हैं? 81। 10 का कितना जानते हैं? 100। और 11 का कितना जानते हैं? 121। 12 का 144। अगर आपकी बात की जाए यहीं से, 13 का कितना होता है? 13 का 169। और 14 का कितना होता है? 196। और 15 का कितना होता है? 225। 16 का 256। 17 का 289 होता है। और 18 का कितना होता है? 324। अब 18 के बाद 19 का, पीछे से खड़े रहे आशीष, 19 का बता दीजिए तो। 361। बगल में, आप बगल में खड़े रहे, बगल में नहीं, इधर 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 इधर। 19 का 361, आप बैठ गए। 20 का कितना होता है? अरे मत बताइए, इनको बता। 21 का कितना होता है भैया? 21 का 441। बहुत अच्छे। चलिए भैया आप बता दीजिए उधर 22 का कितना होगा? नीरज 22 का बता दीजिए कितना होगा? 400, बताया मत करिए भाई। 484। 23 का कितना होगा? 529। 24 का 576। 25 का 625। 26 का 676। 24 और 26 में दोनों 100 का अंतर होता है। और फिर उसके बाद 27 का कितना होता है? 729। 28 का 784। 29 का 841। 30 का 900। 31 का 961। और फिर उसके बाद 10 का क्या हुआ आपका? 32 का कितना? 1024। ये चीजें होती हैं। अभी धैर्य रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो के माध्यम से भी मिल जाएगा। अब आपको 30 तक, तो ये तो आप किसकी बात कर लिए? वर्ग की ना। लेकिन अब वर्ग में हमें निकालना किसको पड़ता है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? करड़ी। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? करड़ी। और करड़ी का मतलब क्या होता है? उसका 1/2 घात लग जाती। कितना लग जाता है? 1/2 घात। अब मैं अगर इतना चीजें आप वर्ग जान चुके हो, तो अब आप निकालना क्या है? वर्ग दिया रहेगा और उस वर्ग का क्या निकालना होता है? वर्गमूल। क्या निकालना होता है? वर्गमूल। अब जरा सोचिएगा वर्गमूल कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। वर्गमूल का ही मतलब होता है करड़ी। करड़ी का मतलब होता है इसकी घात कितना हो जाए? 1/2। तो हमें कितने तक? वो 30 तक तो हमें याद है, लेकिन गिनतियां आप जानते होंगे कि 9 को ही रिपीट किया जाता है। कितने को रिपीट किया जाता है? 9 को। आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप सेकेंडों में वर्गमूल को निकाल लेंगे। चलिए जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर आपको बताया गया कितना? 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर
9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आप इतना याद रखें। तो इतना याद रखने के बाद एक चीज जानिएगा, जिसका इकाई अंक एक का भी इकाई अंक 1 पड़ता है और 9 का भी इकाई अंक 1 पड़ता है। 9 1 10 होता है, इनका इकाई अंक कितना पड़ता है? 1 पड़ता है। 2 का इकाई अंक 4 पड़ता है तो 8 का भी इकाई अंक 4 ही पड़ता है। ठीक। 3 का इकाई अंक 9 पड़ता है तो 7 का भी इकाई अंक 9 पड़ता है। और फिर उसके बाद 2 आपका इकाई अंक 4 तो और 4 का इकाई अंक 6 तो 6 का भी इकाई अंक 6 ही पड़ता है। और 5 का इकाई अंक 5 पड़ता है। कौन सी ऐसी संख्या होगा जिसका इकाई अंक अगर वो पड़ता तो उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता? पहले उसको देखा जाए। तो देखिए कौन सी संख्या अगर मैं देखूं जिनका इकाई अंक पड़ेगी तो संभावित वर्गमूल हो सकते हैं। संभावित वर्गमूल में 1 है, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 9। ये अगर इकाई अंक में 4 1 4 6 आपका 1 4 5 6 9 पड़ता है, ये संभावित वर्गमूल होते हैं कि संभावनाएं हैं कि ये इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 2 पड़ जाए किसका इकाई अंक, किसी का इकाई अंक 3 पड़ जाए, किसी का इकाई अंक 7 पड़ जाए, किसी का इकाई अंक 8 पड़ जाए, तो इनका वर्गमूल कतई नहीं होता है। जब भी निकाला जाएगा तो दशमलव में जाएगा। किसमें जाएगा? दशमलव में। अब आपको इतनी चीजें अगर ये चीजें पता चल गई हो तो किसी भी संख्या को लिया जाए और उसका शॉर्टकट वर्गमूल निकालने का मैं एक तरीका बताता हूं और वह तरीका आपको सेकेंडों में ले जाएगा और वर्गमूल निकाल देगा। जैसे अभी आपने कितने तक तो याद कर लिया है? 30 32 तक। तो अब 32 से ऊपर कोई संख्या लीजिए जिसका वर्ग करके मुझे दीजिए, मैं आपको सेकेंड में बताता हूं उत्तर। कितना? 61 का नहीं, कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, वर्ग करके दीजिए। कोई संख्या दीजिए जो वर्ग करके हो, कोई संख्या वर्ग करके दीजिए। कितना बोले? 1444 वर्ग किया है, 1444। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग है नहीं, ये कंफर्म। सुनिए अब इसमें करना क्या होता है, लास्ट की 2 संख्याएं ली जाती, लास्ट की 2 संख्याएं, 2 संख्याएं ले लीजिए। इस वर्गमूल का मतलब होता है करणी। लास्ट की 2 संख्याएं ले लीजिए। कौन सी संख्या? 44 44। अब कौन सी ऐसी 2 संख्या पड़ती है जिनका इकाई अंक 4 पड़ता है? तो कौन है? 2 और 8। देखिए 2 का इकाई अंक 4 और 8 का इकाई अंक 4, ये दोनों संख्याएं उतार लेते हैं। अब देखते हैं कि 14 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है। 14 किन किन वर्गों के बीच में पड़ेगा? देखिए इसके और इसी के बीच में पड़ेगा ना, 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में क्या पड़ता है? 14। और बस ये संख्या उतार लेते हैं यहाँ पे, ये 3 3 आगे वाली संख्या दोनों बार उतारते हैं। क्या करते हैं? दोनों बार उतारते हैं। अब भाई 4 तिहाई। अब बताइए इससे ये बड़ी की छोटी? हाई बताइए, बड़ी छोटी? बड़ी है तो किसको ट्रिक करेंगे? आपको बड़ी वाली को ट्रिक करते हैं। अगर ये बड़ा आया इससे तो किसको ट्रिक करेंगे? बड़ा वाले को ही ट्रिक करिए। सुनिए ये बड़ा है तो बड़े वाले को ही ट्रिक करिए। अगर ये छोटा होता इससे तो किसको ट्रिक करते? छोटे वाले को। तो 38 का है। अरे भाई 32 का आप 1024 जानते हैं वर्गमूल, तो कहां से 32 पे जा रहे हैं? ठीक है, अभी कुछ समझ में आया कुछ हद तक। दूसरा और बोलिए। 59 29। ठीक, इसको ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बात। करड़ी में कितना? 59 29। लास्ट की 2 संख्याएं लीजिए। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल क्या हो, इकाई अंक 9 पड़ता, तो कौन कौन सी संख्या? 3 और 7।
अब बताइए भाई 59 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? क्योंकि आपको पता आप कितने 32 तक याद है आपको, तो 7 और 8 के बीच में ही तो 59 पड़ता है। तो यहाँ 7 लिखते हैं, 7 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, ये 59 लिख लेते हैं। अब भाई 7 दोनों क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा। 7 बटे 56, ये बड़ा है कि छोटा, तो किस पे ट्रिक करेंगे, 77 का है। क्लियर है? और बताइए पीछे भैया उधर समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? चलिए हाँ, आप अपना देखा करिए, ठीक है, दूसरे के चक्कर में मत रहा करिए, बहुत परेशान रहते हो दूसरे के चक्कर में, ठीक है। चलिए और बताइए, और बोलिए 2 4 6 10 ठो बोलिए, कोई भी बोले भाई, लिखिए मत, लिखने को बहुत मौका मिलेगा, पहले दिमाग में घुसेड़ लीजिए। 38 416, ठीक। अभी लिखना क्या है, लिखना 38 416, ठीक भैया। लास्ट की 2 संख्याएं ले लीजिए। कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल इकाई अंक 6 पड़ता है? 4 और 6। हाई 384 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? आप जानते होंगे 384, 361 कितने का होता है? 361 कितने का? 19 का, और 20 का कितना होता है? 400। तो यानी कि आपका 19 के वर्ग के बीच में 20 के वर्ग के बीच में 384 पड़ेगा। हाई 19 क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना? 19 दूना के 38, कितना हो गया? 380। ये क्या है, बड़ा है ना, तो किसको ट्रिक करें? 196 को, ठीक है भैया। किसको ट्रिक करते आएंगे? 196 को। सही है क्यों भैया? ये सही है, बताइए, क्लियर है? जिनका था उत्तर उनका सही मिल गया। चलिए आप लोग भी बता दीजिए, एक आध तो बोल दीजिए, बोलिए कोई बोले। 77 44, चलिए ठीक लगा। कड़ी में 77 44, लास्ट की 2 संख्या ले लीजिए। हमेशा वर्गमूल में 2 ही ली जाएगी। कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल कितना होता है? 4, 2 और 8। ऐसा 77 3 वर्गों के बीच में पड़ता, जरा देखिए। हाँ देखिए यहाँ 8 और 9, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में ही दबा होता है 77। हमेशा कहा कर लेते हैं, उतार लेते हैं, उतार लेंगे। अच्छा 8 9 72, 8 9 72। अब बता दीजिए लल्ला, ये 74 बड़ा कि 72? अरे ये 77 बड़ा कि छोटा? बड़ा है ना, तो बड़ा तो किसको ट्रिक करें? अगर छोटा होता तो किसको ट्रिक करते? 82। सही है, किसका था? सही है। चलिए और बताइए भाई, 20 449, चलिए ठीक है, देखता हूं। 20 449, लास्ट की 2 संख्याएं ले लीजिए। कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक 9 पड़ता है? 3 7। हाई 204 किन के बीच में? 196 कितने का होता है? 14 का, 15 का 225, यानी कि 14 के वर्ग के बीच में और 15 के बीच में 204 पड़ता है, यही ना। अब भाई 14 हर बार क्या कर लिया जाए? उतार लिया जाए, तो क्या होगा? 14 25 70, 14 एकन्नम 14, और 14 और 7 कितना? 23, 200 की कहा आ गया? छोट आ गया, तो कितना आ गया? अच्छा रुक जाइए, गलती हो गई क्या? 14 25 70, 14 एकन्नम 14, 14 और 7 21, 210। तब भी क्या है? छोटा ही है, तो कितना आएगा? कहा दिनेश, कहाँ दिमाग में ऊपर आएगी? ये सही है, कोई दिक्कत? अच्छा अभी भी बता दीजिए ईमानदारी से, कितने लोगों को नहीं आया?
कोई भी बता दे जिनको हाथ ऊपर करे, कि नहीं तो अभी मैं खड़ा कराऊंगा, उनसे पूछूंगा भैया बताइए कितने। नहीं आया? पीछे भी आ गया? आपको नहीं आता तो बताइए ना भैया। तो एक बार में मैं 10 बार बताने के लिए खड़ा हूं, लेकिन आप बताइए खां सर जी मुझे नहीं आया। 56-25 आ रहा है। कहां तक पहुंचा है? हरियाणा स्टेशन तक पहुंच गया कि नहीं? फाटक तक। अच्छा, रेलवे फाटक तक गिर गया। कहां तक पहुंचे है बताइए? 56-25 ठीक लल्ला। अब बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 पड़ता है? तो खाली 5 है, खाली 5 ही है। अब 56 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? देखिए 7 और 8, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में 56 पड़ता है। तो आई 7 क्या उतार दीजिए। क्या गुणा करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक के संख्या है, गुणा करने की जरूरत नहीं होती। अब कितने का? 75। क्लियर? और बताइए भाई। दो हजार 2050 600। देखिए तो सुनिए, इसका एक तरीका होता भैया। तरीका इसका ये है ना कि लास्ट की 2 संख्या लेने के बाद अब भाई है नहीं बड़ी संख्या, अभी क्या करे बीच में वर्ग पड़ी, ठीक है? तो इतनी बड़ी किसके बीच में पड़ेगी? ये आपको इतना बड़ा वह देगा नहीं। क्यों नहीं देगा ये भी बताऊं? क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं और लोग नहीं जानते, तो उनका एक लेवल होता, उतने तक पूछेंगे। और नहीं तो फिर भाग विधि तो आपके लिए पड़ी ही है, भाग विधि तो पड़ी है। ये तो शॉर्ट ट्रिक जैसे आपको मैंने 32 तक बताया, जैसे 1024 तक लास्ट में रहे, 4-6 अंक तक रहे, 6 अंक तक रहे। अभी आप 8 अंक 10 अंक जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या ये होती कि कौन सा गिर लिया। नहीं तो वर्गमूल भाग विधि ऐसा किया कर दो भाग विधि से। चलिए भाग विधि से करते हैं। अब आए गलत कहीं नहीं। सुनिए, आपको भाग विधि से कितना 2050 624, इसका एक तरीका जानते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या होती है? पीछे से दुद्दू का जोड़ा बनाते हैं। अब बचा कितना? एक संख्या। कितनी बची अंत में? एक। ऐसी संख्या लीजिए 1 से ऊपर ना हो, 1 गुणे 1 तो 1 हो जाएगा। और आई कितना बच जाएगा? 1 आई 1 1 2, इसको जोड़ते हैं। आई उतारते जब भी 2 संख्या उतारते 0 5। अब कितनी बार? 4 बार। 4 बार ले जाएं तो 4 चौका 16, 4 दूनी का 8, 8 एक 9। ठीक, यहां से कितना हो गया? यहां से कितना बच गया? 9। यहाँ कुछ नहीं, 4 4 8 2, और यहां से कितना? 0 6। अब कितनी बार ले जाए? अगर 3 बार ले जाए तो 3 बार ले चली जाए, 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 बटे 24 के 4, 3 दूना के 6 2 8। कितना बच जाएगा? यहाँ से 16, 16 में से 9 जाएगा 7। यहाँ से कितना आपका? यहाँ से कितना? 5 बच जाएगा। यहाँ से कितना? कुछ नहीं ना। अब उसके बाद यहाँ से कितना होता है? 2 और 4 है, 3 3 6 8 और ये 2। फिर उसके बाद कितनी बार? 2 बार। अब 2 बार 2 दूना के 4, 2 छक्का 12 के 2, 2 अठे 16, 16 एक 17, 2 दूना के 4 एक 5। कितनी बार चला गया? 1 4 3 2 14 32। ठीक है, तो यानी कि 143 था, वो जोड़ लिए। तो ये भी तरीका होता निकालने का, समय आपके पास हो। देखिए आप 143 के आगे 2 बढ़ा के गुणा कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, बाकी आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा लेवल नहीं देगा। लेवल होगा उसका एक सिंपल होगा, तरीका होगा, जिसमें अगर आप 1032 तक याद करते तो उतने में ही काम चल जाएगा। 1024 तक
ठीक है, बाकी आपके अभी सवाल मिलेंगे, ये वर्गमूल निकालने के तरीके थे, समझ में आया। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं घनमूल का। घनमूल का वर्गमूल तो निकाल लेंगे आपकी, अभी भी बताऊं? बताओ, चलिए बोल दीजिए एक आध दो ठो। हाँ, क्लियर नहीं हो पा रहा? चलिए अच्छा, मैं क्लियर कर रहा हूं। बोलिए कितना था, बोलिए। हाँ, 9801, ये वर्गमूल निकालना है। पीछे की दो संख्याएं ले लीजिए, 3 अंक की संख्याएं निकाल सकते हैं। तो अब आपका क्या है, कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल 1 होता है? 1 और 9, 1 और 9। 98 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? देखिए 9 और 10। 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100। 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में 98 पड़ता है। तो 9 यहाँ भी उतार लेते हैं, 9 यहाँ भी। 9 दहा में 90। हाई बड़ा है क्या ने? कितना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब वो बताइए क्या नहीं समझ में है? हाई पीछे के इकाई अंक दोनों लिख लेते हैं, आगे वाली संख्या नोट करते, फिर इन दोनों का गुणा करते, खट से आ जाता है। मैं दूं एक आध उठो। लिखिए 3249, 3249 करड़ी में 3249। बत्तीस 49 का पन्ना पलट रही हैं? पन्ना मत पलटी। लास्ट की कौन कौन सी संख्या? 2 संख्या। कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनका इकाई अंक 9 पड़ता है? 3 और 7। हाई बताइए 32 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? 5 के वर्ग के बीच में, 6 के वर्ग में 32 पड़ता है। हाई 5 उतार दीजिए, हमेशा 5 उतारते आगे वाली संख्या। 5 छक्का 30। हाई बड़ा आया तो कितने का? ठीक है, अब दो और। लिखिए 5184, 5184, 5184। कितने का? 72 का नहीं? अच्छा, इतनी चीजें समझ में आ गई? आया भैया? इधर आगे आ गया? कोई किसी को समस्या हो तो बताइए भाई। आया ना? आया? 2 4 और सुनिए, 72 84, 2 4 और दे देते हैं, 2 4 6 हो जाएगा। लास्ट में 4 कौन सी संख्या है? 2 और 8 ना? 51 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है? 7 के वर्ग के बीच में और 8 के वर्ग के बीच में क्या पड़ता है? 51। तो यहां से देखिए 7 उतार देते हैं, तो 7 बटे 56, यही ना 56 तहाई का हो गया छोटा। कितने का? क्लियर है? चलिए, तो अब और दो लिखिए 10404, 10404, 10404। इसका बताइए 10404। काहे के 108? नकलिया मार के एक लोग बोल दिए तो सब बोलबे करेंगे। क्या हुआ? मुंह खोल के देख रही हो, माची घुस जाएगी। नहीं दिख रहा? समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? लास्ट की 2 संख्याएं ले लीजिए,
कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक 4 पड़ता है? 2 और 8। भाई इसी में से मैं ले रहा हूँ। अब भाई देखो 104 किनकी किसके बीच में पड़ता है? 10 का वर्ग दद्दा में 100 और 11 का वर्ग 121। तो 10 के वर्ग के बीच में और 11 के वर्ग के बीच में 104 आ रहा है। 10 उतार दो, यहाँ की उतार दिए भैया। 11 दाम में 110। अभी कहाँ आ गया? छोट में, तो छोटे वाले के पास पूरा छोटे वाले को नहीं ठीक करेंगे। अब वो आया नहीं, आ गया। अब जेकर नाम नटिया कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। चौदह 641 ये आना चाहिए सबका, नहीं तो फिर पिटाइबो करेंगे ऑन कैमरा के सामने। क्लियर? कितना है? 14,641। अब बताइए अल्लाह, लास्ट की 2 संख्या ले लेंगे। कौन सी 2 संख्याएं जिसका इकाई अंक 1 पड़ता है? 1 और 9। 146। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और फिर उसके बाद 13 का 169। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में 146 पड़ता है। तो 12 और 13 का गुणा कर दीजिए। 12 3 36, 12 का नाम 12, 12 3 15, 156। अब देखिए 12 उतार दीजिए, यहीं पे उतार दीजिए। 156 छोटा कि बड़ा? छोटा है ना, तो छोटा है तो किसको ट्रिक करेंगे? 121। अब वो नहीं आया, आ गया ठीक। और इकट्ठ हो दे दो। हरदम आप लोगों को अइबे नहीं करेगा, कितना हो हम करा रहे हैं। लिखिए 8,836, 8,836 36। चौरानवे। चलिए देख लेता हूं एक बार मैं भी। बोलिए कितना था? 8,836। कौन सी ऐसी 2 संख्या जिसका इकाई अंक 6 पड़ता है? 4 8। सही, 4 और 6। आप लोगों को समझाते समझाते मैं पागल हो गया। ऐसी 2 संख्याएं खोजिए जोड़ने घटाने पर। अब सॉरी, कौन सी ऐसी 2 संख्या जिसका वर्गमूल 88 के बीच में आता है? 9 का वर्ग 99, 81 और 10 का 100। 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में 88 पड़ता, तो 9 उतार दीजिए, 9 उतार दीजिए। यही आगे वाली संख्या उतारते हैं। 9 दाह में आई का अगर छोटी वाले कितने की ट्रिक करेगी? अब हम ना बताइए, खत्म। सुनिए, ये हो गई कुछ चीजें। अगर मैं सिंपल देता हूं इस तरीके से, करड़ी में रहे। करड़ी का मतलब जैसे एक सवाल मैं दे दूं, 13 हो जाए प्लस करड़ी के अंदर 4 हो जाए प्लस करड़ी के अंदर कितना हो जाए? 25 हो जाए। 25 करड़ी के अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर। इसका एक तरीका जानिएगा। तरीका ये होता है कि 13 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? कौन हो सकता है? 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। उत्तर हमारे सामने होगा। नहीं तो एक तरीका जान लीजिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग जाएगा। ये 25 का वर्गमूल कितना रहेगा? 5, तो ये इसके साथ आएगा। अब 5 4 कितना हो गया? 9। 9 का वर्गमूल 3, तो 13 प्लस 3, 13 3 कितना होगा? 16। 16 का वर्गमूल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे सवाल मिलने पर आप ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपके पास अगर थोड़ा से बड़ा दे दिया जाए कुछ सवाल, तब क्या करेंगे? जैसे इसी से रिलेटेड ये देख लीजिए सवाल। आपको मैं यहां कह दूं
करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 9 प्लस करड़ी में कितना आपका 9 नहीं 19 करिए इसको 19 प्लस करड़ी में 29 प्लस करड़ी में कितना कर दिया जाए 40 प्लस करड़ी में 70 प्लस करड़ी में 121 अब कितना आएगा 3 आएगा क्योंकि 4 के बाद अगली संख्या कौन होती है 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब भाई इतना बात कहने की जरूरत है ना लेकिन करके दिखला अगर 121 का 121 का 11 का कितना 81 का कितना 9 में जोड़ेंगे 49 का कितना 7 और 29 कितना 36 का 6 में 19 25 का 5 9 का बस काम खत्म। ठीक अभी तो ये इस तरीके के सवाल है कुछ और भी तरीके हैं मैं जिनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इस तरीके से आ जाए कुछ सवाल करड़ी में सुनिएगा अगर करड़ी में ये 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 ठीक डॉट इनफाइनाइट है तो ऐसे सवालों में जानते क्या करते हैं इसके तरीके जान लीजिए ये कैसे होगा बस इनका 2 अभाज्य गुणनखंड करिए जिसका मात्रा 1 आए कितना 4 और 3 बस ध्यान में रखिएगा कि अगर ये प्लस वाला आया तो क्या होगा बड़का ट्रिक करेंगे अगर यहाँ माइनस आता तो किसको ट्रिक करते छोटा ट्रिक करते जैसे अगर मैं 1 दे दूं तो कितना हो जाए 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 और ये डॉट इनफाइनाइट होना चाहिए अनंत ये भी ध्यान में रखिएगा तो इसका उत्तर कितना हो रहा 6 5 30 यानी कि अगर ये प्लस आया तो बड़का वाला को ट्रिक करेंगे और माइनस आया तो छोटका वाले को ठीक है ये ध्यान में रखिएगा। अगर इसी तरीके से मैं अगर एक और दे दूं तो आप इसमें बताएंगे कितना अगर ये कह दूं करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 72 माइनस करड़ी में 72 कितना अच्छा ये जानने की इच्छा है आपके कि सर जी कैसे आता है ये जानने की इच्छा है आपके अंदर चलिए तो आज ये मैं बताता हूँ ये अगर ये माइनस है मान लीजिए मैंने इसको y बराबर मान लिया ये पूरा y बराबर मान लिया तो इसको मोड़ लो तो ये फिर भी तो वहीं से शुरू हो रहा है यानी कि y से ही शुरू हो रहा तो y बराबर करड़ी में 72 माइनस y दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो करड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा या 72 माइनस वाई ये माइनस इधर आके प्लस इधर आके माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई हाँ सर बताए कौन सा इन्फिनेटिव नहीं रहेगा अरे अभी लल्ला उस पे भी आ रहा हूँ उस पे भी आऊंगा घबराइए खाने इतना घबराइए मत धैर्य रखिए इतना तेजी से पूछे हम कहें कोई घटना घटित नहीं हो गई लल्ला वो भी आऊंगा सब आऊंगा कोई क्वेश्चन बताने जब दोबारा मैं बेस पे आया हूँ तो मैं चाहता तो डायरेक्टर बता के मुझे भाग जाता क्योंकि जान रहा हूँ कि आपको आता है लेकिन मैं इस बार जब आया हूँ तो पूरा खंगालूंगा जून तक आपको इस बार वर्दी दिला के रहूंगा घबराइएगा नहीं ठीक है। अब उसके बाद ये प्लस इधर आके माइनस 72 बराबर 0 ऐसी दो संख्या को जो जोड़ने घटाने पे एक आए गुणा करने पे 72 तो 8 9 72 तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72 इज इक्वल 0 8 9 72 और 9 में से 8 जाए प्लस 1 देखा इधर में। अब इसके बाद कितना y क्या कर लिया जाए कॉमन तो बचेगा क्या y प्लस 9
y प्लस 9 माइनस 8 कामन, तो बची कितना y प्लस 9। जब माइनस कामन ले लिया जाता है तो ये क्या हो जाता है प्लस। अगर माइनस का गुणा करूंगा तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस का गुणा इसमें होगा 8 9 72। अब दोनों में से कितना कामन हो जाएगा, y प्लस 9 कामन हो जाएगा, तो बचेगा y माइनस 8 बराबर 0। यदि y प्लस 8 अब y माइनस प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9। कभी ऋणात्मक वाली संख्या मानी जाती नहीं। यदि y माइनस 8 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत है हमको। अरे देखिए उत्तर मारिए, मन में भाग जाइए, आगे बढ़िए, सेकेंडों बस। हाँ सबको देखने लगेंगे भैया ने तो फिर ये दुनिया आपको कुचल के आगे निकल जाएगी। ये दुनिया है, पड़ोसी आपको दिखाएगा नहीं, ये जान लीजिए, क्योंकि आप किससे लड़ाई कर रहे हैं, पड़ोसी से ही तो लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। प्लस और माइनस, और अगर गुणे के रूप में हो तब, गुणे के रूप में हो, किसके रूप में हो, गुणे के रूप में। अगर करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, ये किसके रूप में हो, डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत के रूप में, तब कितना उत्तर है। तब ऐसे उत्तरों को क्या देते हैं, जब आप 5 ही आता, कैसे आएगा, y बराबर, देख लीजिए इसको, y बराबर ये कह दिया गया। और इसके बाद यहां से y बराबर, तो ये करड़ी है, तो अगर मैं इसको यहां से पहले वाले को मोड़ दूं तो फिर भी तो y शुरू हो रहा है, तो यानी कि आपका कितना होगा 5y। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए 1, तो y स्क्वायर बराबर कितना 5y, y से कटेगा, y बराबर। ऐसे इनफाइनाइट आए, अगर करड़ी में 12, फिर करड़ी में 12, फिर करड़ी में 12, फिर करड़ी में 12, तो कितना आप बताएंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट, कितना उत्तर बताएंगे, 12 ही बताएंगे। ठीक है, हाँ गुड़ा उड़ा का पूरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन था, वो जरा प्रश्न की बात करते हैं। बोलिए विकास, क्या कह रहे थे कि आप सर जी, हाँ इनफाइनाइट नहीं रहेगा तब, इनफाइनाइट नहीं रहेगा तब तो किसमें, अभी मैंने आपको सवाल दिया था, सुनिए। अब आप कहेंगे कि सर जी इसमें करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12, इसमें इनफाइनाइट ना रहे तो इस तरीके से, तो अब आप समझिएगा, इस तरीके का अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो इनका निकालना मान संभव ही नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर यही इनफाइनाइट इस तरीके से हो जाए, करड़ी में 12, करड़ी में 12, करड़ी में 12, तो इस चीज को समझिएगा, ये जितनी बार रहता है, ये जितनी बार रहता है, वो मान लीजिए संख्या 12 है तो 12 लिखेंगे, इसकी घात 1 2 3, तो 2 की घातें कितना लिखेंगे 3, माइनस 1 बटा में कितना 2 की घातें 3। हमेशा जितनी बार रहता है उतनी घात लगाते हैं। जैसे अभी आप तब इसको क्या लिखेंगे 12, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में से 1 जाएगा कितना 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अगर जैसे यहीं पे आपका हो जाए 25, करड़ी में 25, करड़ी में 25, करड़ी में 25, करड़ी में 25, कितनी बार रहे 5 बार, इनफाइनाइट ना लगाओ, इनफाइनाइट ना लगाओ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 25 की घातें क्या, 1 2 3 4 5, 2 की घातें 5 माइनस 1 बटा 2 की घातें 5, तो 25 हो जाएगा। और यहाँ से 5 घात, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32, 32 में से घटाएंगे कितना हो गया 31 बटा 32। समझ में आ रही बात की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई भी होंगी। अगर जब इतनी चीजें आ गई होंगी तो कुछ अब मैं आज सवालों से बात कर लूं, वर्गमूल और घनमूल के कुछ सवालों से बात कर लेता हूं, और फिर उसके बाद तब अभी हम 4-6 सवाल बता लेते हैं, फिर उसके बाद घनमूल पे चलेंगे।
ठीक है, मतलब आप समझिएगा, इसी से हम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्यू। वर्ग को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते थे, स्क्वायर। वर्गमूल को हम लोग क्या कहते थे, आपका रूट कहते हैं, रूट कहते हैं। और यहाँ पे घन को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब। और क्यूब कहेंगे तो कितने का, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 ना। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 700। यहाँ एक चीज जानिएगा कि ये वर्गमूल जो होंगे, ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिपीटेशन होते हैं, रिपीटेशन होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका वही होता है। यानी कि आप देख सकते हैं, जैसे देखिए 1 का वर्गमूल एक ही है, 1 का वर्गमूल एक ही इकाई अंक। और फिर उसके बाद कितना आप देख रहे होंगे कि जो 4 का है 4 है, देख रहे हैं। कुछ संख्याएं ऐसी है जिनका वर्गमूल वही है, जैसे आप देख रहे होंगे 1 का वर्गमूल एक ही है, 4 का 4 है, 5 का 5 इकाई अंक, 6 का 6 और 9 का 9। और आपकी बचती कौन कौन सी संख्या है, यहां से देखिए, देखिए 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7 तो 7 का 3। समझ रहे हैं कि नहीं, बस इतना जानना। वहां कितने का जोड़ा बनाया जाता था, यहाँ कितने का 3 3 का। अभी तो कितने तक हम लोग जाने, 9 तक। 10 का कितना घन होता है 1000, 11 का 12 का 1728, 13 का कितना 2197, 14 का 1727, 44। अच्छा, और उसके बाद 15 का 33, 75। बाकी हमको कितने तक याद रखना है, ना 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 15 तक बहुत है। 15 तक याद है तो वहां कितने का हम लोग अब निकालते, ये तो घन हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल। वहां कितने का आप देखते थे कि जोड़ा बनाया जाता था, यहाँ कितने का जोड़ा बनेगा 3 का। जरा बोलिए, कोई घन करके संख्या 3 बार गुणा करके बोलिए। हाँ 12 167। वहां कितने का संख्याओं का बनाया जाता था 2 का। यहाँ पे कितने का 3 का। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 7 पड़ता है, 3 का पड़ेगा नहीं, केवल देखिए केवल 3 का। अब भाई 12 किन किन घनों के बीच में पड़ेगा, 2 और 3, 2 दूना के 4 दूनी के 8, 2 के घन के बीच में और 3 के घन के बीच में 12 पड़ेगा। तो आइए 2 उतार दीजिए, बस काम खत्म, उसे आसान। ठीक, और बताइए 92 61, छोटा सा 92 61। कौन सी ऐसी संख्या, 3 अंक निकाल लीजिए, कौन सा 1 हो जाएगा। और इसके बाद 9 किन किन घरों के बीच में पड़ेगा, 2 के घन के बीच में और 3 के घन के बीच में 9 पड़ता है, तो 2 उतार दीजिए। सेकंडों में जादू की तरीके से निकाल लेंगे आप, बताइए और बताइए। हाँ केवल बस 40 96, चलिए 40 96, लास्ट की 3 संख्या ले लीजिए। कौन सी संख्या जिसका इकाई अंक 6 पड़ता है, 6। और 4 किन किन घनों के बीच में पड़ता है, 1 के घन के बीच में, 2 के घन के बीच में 4। तो बताइए और बताइए, और बताइए 15625, 15625। लास्ट की 3 संख्या ले लीजिए 5। और फिर उसके बाद 15 किन किन वर्गों के बीच में पड़ता है, 2 के घन के बीच में और 3 के घन के बीच में 15 पड़ता है, तो 2 उतार दीजिए। क्लियर। हाँ बस हमेशा पहली संख्या ली जाएगी, नहीं क्यू स्क्वायर दोनों में ही पहली ली जाती है।
उतारी दोनों में पहली जाती है, लेकिन उस स्क्वायर में वही बड़ा छोटा देखिए। बताइए और बोलिए बोलिए बोलिए। 21,952, 21,952। लास्ट की दो संख्या है कौन सा? 8। कौन संख्या जिसका वर्ग वर्ग 2 से ऊपर 21 के बीच में पड़ेगा? कौन सी दो संख्या जी? 2 का वर्ग कितना होता है आपका? 8। 3 का वर्ग 27 क्यों? तो यहां से कितना बताइए बताइए और बताइए, बोलते रहिए आप लोग। 24 389। लास्ट की 3 संख्या ले लीजिए। कौन सी संख्या जिसका इकाई 3 ना पड़ता है? 9। और 24 किन किन घनों के बीच में पड़ता है? 29। और बोलिए बोलिए बोलते रहिए। हाँ 58 32 खाली है। छोटा छोटा कहाँ बोल रहे हैं? कहीं और बड़ा बोलिए। बोलिए बोलिए आप तो बोलिए। 531 441 531 441। लास्ट की 3 संख्या ले लीजिए। कौन संख्या इकाई अंक पड़ता है? 1। और 531 किन किन घनों के बीच में पड़ता है? 531 देखिए 8 और 9 के बीच में। 8 उतार दीजिए 81। ठीक, इतना बड़ा मतलब कि मोबाइल का हुआ तो कैलकुलेटर क्षमता खत्म हो जाए। बोलिए 292 420 7। लास्ट की 3 संख्या निकाली। लास्ट की 3 संख्या कौन? 3। एक तो यो विकल्पो देख लिया हुआ जानत हुआ का कहो विकल्पवा देखा कौन में इकाई अंक 3 पड़ा, अगर कुल गड़बड़ है तो मार के भाग जाए आगे। और है देखा है 29 24 किन संख्या को घन के बीच में होता है? 14 और 15। 14 के वर्ग के बीच घन के बीच में और 15 के वर्ग के बीच। अब आपका कितना होगा? 143। बड़ा ये नंबर से क्या दिनेश? चलिए अगला बोलिए। अगला 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 बोलिए। 176 31। बाकी की 3 संख्या ले लीजिए। 1। अब कौन सी संख्या जी? ये 13 कितना? 11 कितना होता? 13 31 होता ना। 11 तो 11 उतारने से काम खत्म। ये कंडीशन एक चीज नोट लिख लीजिएगा, ये उन्हीं कंडीशनों में लगेंगे जिनका घनमूल और वर्गमूल होगा। ठीक है, हाँ ये नहीं कि आपको कि हर जगह लग जाएगा, इनका उन्हीं पे लगेगा जिनका वर्गमूल और घनमूल होगा। क्लियर? तो चलिए तब आज के लिए रहने देते हैं, आज बेसिक था, बाकी अब कल मैं इस पे सवाल बात करूंगा आपसे। ठीक।